आज हम एक बहुत ही अजीब लेकिन कमाल के आइडिया पर बात करने वाले हैं। बोरियत का विरोधाभास। मतलब कैसे कुछ ना करना, बोर होना हमारी क्रिएटिविटी को असल में बढ़ा सकता है ना मजेदार? चलिए समझते हैं इसे। जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या हो अगर किसी चीज का इलाज लगातार एंटरटेनमेंट या बिजी रहने में नहीं बल्कि एकदम बोरियत में हो? ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना, पर आज हम इसी बात की गहराई में उतरेंगे। तो हमारा पहला हिस्सा है कुछ ना करने की प्रोडक्टिविटी। हाँ, सही सुना, कुछ नहीं करना और उससे प्रोडक्टिव होना। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, पर यह बहुत पावरफुल आइडिया है। देखिए, हमें हमेशा यही बताया जाता है ना, कि बिजी रहो, मल्टीटास्क करो, हमेशा प्रोडक्टिव देखो। मतलब समाज चाहता है कि हम हर पल कुछ ना कुछ करते ही रहें। पर क्या हो अगर हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज, हमारी सबसे गहरी सोच तब आए जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, एकदम शांत पलों में? यही वो सवाल है जो इस पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। चलिए अब बात करते हैं आज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की, जिसे हम कह सकते हैं बोरियत की महामारी। क्या ऐसा होता है कि फोन पर बस स्क्रॉल, स्वाइप या कुछ न कुछ स्ट्रीम होता ही रहता है? ये एक आम आदत बन चुकी है और इसकी वजह से आज की डिजिटल दुनिया में हमारा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। देखिए, वादा तो ये था कि हम हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, हमेशा प्रोडक्टिव, हमेशा ऑन रहेंगे, पर असलियत क्या है? एक अजीब सा खालीपन। और शायद हमारी सोचने की ताकत भी कम हो रही है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? हमारे ऊपर हर वक्त ऑन रहने का एक प्रेशर है। असली डाउन टाइम, मतलब सच में जो आराम का समय होता है, वो तो जैसे गायब ही हो गया है। हम कनेक्टेड तो ज्यादा हैं, पर अंदर से खालीपन भी ज्यादा महसूस कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि ये जो लगातार इनपुट मिल रहा है ना, वही हमारी सोच को कहीं ना कहीं रोक रहा है। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, क्रिएटिव पैराडॉक्स। मतलब कैसे बोरियत इनोवेशन को जन्म देती है। इसके पीछे का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है अंडर स्टिमुलेशन, यानी कम उत्तेजना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दिमाग को कोई जानकारी ही नहीं मिल रही। नहीं, ये असल में एक एक्टिव दिमागी हालत है जिसमें हमारा दिमाग आजाद होकर इधर उधर भटकता है और नए नए कनेक्शंस खोजता है। तो होता क्या है कि जब दिमाग को लगातार बाहरी इनपुट से दूर करते हैं ना, तो वो बंद नहीं हो जाता। उल्टा, वो तो असल में काम पे रख जाता है, अपने अंदर देखना शुरू करता है, नई चीजें, नए रास्ते तलाशता है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, बाहर से आने वाले सारे इनपुट हटा दीजिए। स्टेप 2, दिमाग अपने आप नए नए कनेक्शंस ढूंढना शुरू कर देगा। और स्टेप 3, बस वहीं से नए आइडिया और सॉल्यूशंस निकल कर आते हैं। ये जो सिंपल सा चार्ट है ना, ये इस पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। जहां स्टिम्युलेशन बहुत ज्यादा है, वहां नए आइडिया बिल्कुल कम। और जहां अंडर स्टिम्युलेशन है, मतलब बोरियत है, वहां इनोवेटिव सोच का लेवल एकदम हाई है। सिंपल है, कम इनपुट, ज्यादा आउटपुट। और यही यही वो चिंगारी है जिससे राइटर का राइटर्स ब्लॉक टूटता है, बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज जन्म लेते हैं और यहां तक कि साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज होते हैं। ये सब कमाल की चीजें उन्हीं बोरियत के पलों में पैदा होती हैं। तो आखिर में एक आखिरी बात, इस बात को हमेशा याद रखने की जरूरत है। कुछ ना करना शायद हमारी जिंदगी का सबसे प्रोडक्टिव काम हो सकता है। यही इस विरोधाभास की सबसे बड़ी सच्चाई है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल है सोचने के लिए। आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि किसी ने खुद को सच में बोर होने दिया हो, बिना किसी फोन के, बिना किसी स्क्रीन के, बस अपने ख्यालों के साथ? इस पर सोचिएगा जरूर।